मध्य प्रदेश के एक और अफसर का जेल जाने का रास्ता अब क्या साफ होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की एक और तत्कालीन तहसीलदार वर्तमान डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर बबीता राठौर की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आरोप है आदिवासी महिला जमीन हड़पने का और उस हड़पने में तत्कालीन तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर ने दस्तावेज की गहनता से जांच ना कर दूसरे नाम पर स्थानांतरित किया। यहां तक कि उन्होंने सजरा तक नहीं देखा जिसके नाम पर उन्होंने स्थानांतरित किया। ना तो वो उस महिला का पुत्र है और ना तो वंशावली में उस व्यक्ति का कहीं कोई दूर दूर तक नाम है। ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र उस महिला का लगाया गया और ना तो कोई छानबीन की गई। बिना दस्तावेज की पुष्टि के तहसीलदार मोहतरमा ने इस जमीन को स्थानांतरित किया था। इसके सहयोगी 5 और लोगों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। विशेष न्यायालय ने कह दिया है कि जितने भी साक्ष्य मिले हैं इनकी जमानत याचिका खारिज करने के लिए काफी है। क्या अब मोहतरमा तहसीलदार जेल जा सकती हैं? एक तहसीलदार महोदय 2.5 करोड़ रुपए शासकीय राशि के गबन के आरोप में जेल की हवा खा रही। ओलावृष्टि राहत राशि को डकार गई और उनके साथ 18 पटवारियों के साथ महज 80 से 86 लोग भी और शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर 110 अन्य लोग और तहसीलदार मैडम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जहां तहसीलदार अब भी सलाखों के पीछे हैं। पटवारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिया है। अब ये दूसरा मामला है मध्य प्रदेश का ही, जहां एक तहसीलदार मोहतरमा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। तहसीलदार मोहतरमा ने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन विशेष न्यायालय ने जो कुछ कहा है और जो कुछ कहकर उनकी जमानत याचिका खारिज की है, इससे ऐसा लगता है कि शायद है कि ये तहसीलदार मोहतरमा भी जेल की हवा खा सकती हैं। इनके साथ 5 और ऐसे आरोपी हैं जो इस जालसाज में शामिल हैं, वो भी जेल जा सकते हैं। मैं आपको एक खबर पत्रिका ने जो लिखा है उसे मैं दिखाता हूं। कैसे महिला तहसीलदार जो वर्तमान में नर्मदापुरम डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं डॉक्टर बबीता राठौर और तत्कालीन पन्ना के तहसीलदार थीं, और तब इन्होंने ये सब कुछ किया था, जालसाज का आरोप लगा था और फिर इन्होंने जमानत याचिका विशेष न्यायालय में लगाया था। लेकिन जमानत याचिका खारिज करने की वजह विशेष न्यायालय ने क्या दिया है इसे आप समझिएगा। मुश्किल में डिप्टी कलेक्टर सहित 5 आरोपी, आदिवासी महिला की जमीन हड़पने का है पूरा मामला। आदिवासी महिला की भूमि हड़पने से जुड़े चर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश ST/SC एक्ट पन्ना ने तत्कालीन तहसीलदार पन्ना वर्तमान डिप्टी कलेक्टर नर्मदापुरम डॉक्टर बबीता राठौर सहित 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि प्रकरण में प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं तथा यह मामला अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दायरे में आता है। इसलिए धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। डॉक्टर बबीता राठौर सहित 5 अन्य आरोपी भी इनके साथ जेल जा सकते हैं। पूरा मामला क्या है, इनके ऊपर गंभीर आरोप क्या लगे हैं और किन आरोप और किन जालसाज की वजह से एक गरीब महिला आदिवासी की जमीन इन्होंने फ्री फोकट में हड़प दिया, ये पूरा मामला आप समझिएगा। आदिवासी महिला की जमीन हड़पने का मामला, नर्मदापुरम की डिप्टी कलेक्टर सहित 5 आरोपी, डॉक्टर बबीता राठौर वर्तमान पदस्थापना डिप्टी कलेक्टर नर्मदापुरम। न्यायालय ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है। मामले की जांच में यह तथ्य उजागर हुआ है कि आरोपी श्रीकांत दीक्षित और अनुपम त्रिपाठी ने जमीन हड़पने की नीयत से मृतक जगोला के जमीन को राजा राम के नाम पर स्थानांतरित करवाने के लिए फर्जी लेनदेन का सहारा लिया। जांच में यह भी सामने आया कि राजा राम को किसी प्रकार की वास्तविक राशि नहीं दी गई। समव्यवहार से ठीक 4 दिन पहले बैंक में उसका खाता खुलवाकर केवल राशि का अंतरण दिखाया गया। बाद में वह राशि आरोपी गण ने अपने सहयोगियों के खाते से अंतरित कर वापस
ले ली। एक महिला है जिसका वंशज राजाराम नहीं है, राजाराम को भी उस जमीन का लाभ नहीं दिया गया, एक भी रुपए नहीं दिए गए, और उस राशि को उसके खाते में, उस खाते में जो खाता महज 4 दिन पहले खोला जाता है, दिखाने के लिए उस खाते में डाला जाता है, और फिर अपने सहयोगियों के खाते के माध्यम से ये लोग, ये आरोपीगण फिर से उस राशि को अपने खाते में मंगा लेते हैं। ये आरोप है। आरोपों के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर ने मृतक जगोल की भूमि का नामांतरण बिना आवश्यक दस्तावेज की जांच के राजाराम के नाम कर दिया, जबकि राजाराम मृतक का पुत्र नहीं था। ना तो मृतक का सजरा वंशावली प्राप्त किया गया और ना ही मृत प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इस लापरवाही ने राजाराम को मृतक का उत्तराधिकारी दर्शाने की संगठित और सुनियोजित कोशिश को बल दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं और अभियुक्त द्वारा पद पर रहते हुए किए गए कार्यों को अपराध की श्रेणी से अलग नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर राठौर की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। जितने आरोपी वो जालसाज हैं, जमीन हड़पने वाले, उतना ही आरोपी माननीय तहसीलदार महोदय को भी न्यायालय ने माना है और कहा है कि इन्हें उन अपराधों से अलग नहीं किया जा सकता है। जितने आरोपी वो लोग हैं, जालसाज तरीके से बिना दस्तावेज जांच किए जमीन पहले नामांतरित की गई, ना कोई उसमें नियम कायदा कानून लगाया गया, मनमर्जी तरीके से जमीन स्थानांतरित की गई। इन 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। तत्कालीन तहसीलदार पन्ना डॉक्टर बबीता राठौर, वर्तमान डिप्टी कलेक्टर नर्मदापुरम के अलावा 4 अन्य आरोपी मुन्ना कुशवाहा, पिता गया प्रसाद कुशवाहा, निवासी वार्ड क्रमांक 27, पुरुषोत्तमपुर पन्ना, धीरज तिवारी, पिता रजनीश कांत तिवारी, निवासी डायमंड चौक पन्ना, श्रीराम शर्मा, पिता रामहित शर्मा, निवासी ग्राम हरदुआ, कोतवाली अजय पटेरिया, पिता महेश प्रसाद पटेरिया, निवासी बेनी सागर मोहल्ला पन्ना। अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है। ये पूरा मामला है। तहसीलदार महोदय की जमानत याचिका खारिज हो गई है। तहसीलदार महोदय अपनी कुर्सी पर बैठकर और उस पद का दुरुपयोग किया है। नियम कायदे कानून को ताक में रखकर एक ऐसे व्यक्ति के नाम उस जमीन को स्थानांतरित किया जो ना तो किसी का पुत्र था, उस महिला का पुत्र था, और ना ही वंशावली में उसका नाम था। इसके बावजूद भी मृतक का मृत प्रमाण पत्र भी नहीं लगाया गया। अनदेखी कर, आंख मूंद कर जमीन को स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे विशेष न्यायालय ने इन्हें अब जमानत, अग्रिम जमानत याचिका इनकी खारिज कर दी है। सुनवाई होगी। अग्रिम सुनवाई कब होती है? क्या इनके पक्ष में होती है या फिर इन्हें जेल जाने की सजा सुनाई जाती है? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करना सबसे बड़ा गुनाह है, जो न्यायालय ने साफ तौर पर कह दिया है। एक बड़े पद पर बैठकर और जिस तरह से ऐसे कृत्य करें, उनकी सजा का प्रावधान एक सामान्य अपराध से ज्यादा होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त पर बड़े पदों पर बैठकर अपने पद का कोई दुरुपयोग ना कर सके। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।